नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के बाज़ार की संभावना। कल बाज़ार की संभावना, कल बाज़ार में तेज़ी रह सकती है या मंदी रह सकती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जिस नज़रिए से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, वो डाटा मेरे पास आया है और जिस प्रकार डाटा मैं देख रहा हूँ कि बाज़ार में कल के सत्र में बेहतरीन तेज़ी की शुरुआत होने वाली है। ये बाद में ये कहना मुश्किल है कि बाज़ार अगर उस तेज़ी को सस्टेन करता है या नहीं करता, वो बात की बात है। लेकिन जो इसका जो तेज़ी की शुरुआत है, वो खुलते ही बाज़ार मतलब गैप अप ओपनिंग के साथ खुलने की इसकी संभावना, बेहतरीन गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। और हो सके तो ये गैप अप ओपनिंग होने के साथ ही एक बार ये ऊपर की तरफ रन करे, उसके बाद में थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और सेकंड हाफ के बाद में इसमें दोबारा से फिर से उछाल आने की इसमें संभावना रह सकती है। चलिए मैं आपको शुरुआत करता हूँ, दिखाता हूँ कि कल इसमें गैप अप ओपनिंग कहाँ तक संभव है। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मेरा अनुमान है, जिस प्रकार मैं अनुमान लगा रहा हूँ, तो सेंसेक्स की जो ओपनिंग है लगभग 400 पॉइंट या 500 पॉइंट के समथिंग सेंसेक्स की ओपनिंग हो सकती है। और बैंक निफ्टी की ओपनिंग कहें तो दोस्तों लगभग 200 या 250 300 तक पॉइंट तक की बैंक निफ्टी की ओपनिंग हो सकती है। और निफ्टी की ओपनिंग की बात करूँ दोस्तों मैं, तो लगभग 120 पॉइंट या 130 पॉइंट तक इसकी निफ्टी की ओपनिंग यहाँ से संभव मुझे लग रही है। चलिए शुरुआत करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो निफ्टी अपना है, यहाँ पे पिछला जो क्लोजिंग हुई थी, यहाँ पे देख लीजिए 55 प्लस में है, 55 प्लस हैं। और यहाँ पे अब एसजेएक्स निफ्टी में आपको दिखाऊँ दोस्तों, यहाँ पे एसजेएक्स निफ्टी, तो आपको यहाँ पे जो एसजेएक्स निफ्टी का जो कारोबार था, जो क्लोजिंग सत्र इसने दिया था, क्लोजिंग दी थी एक्स निफ्टी ने 100, और यहाँ पे देख लीजिए 67 प्लस में दिया है। तो 55 प्लस वहाँ पे है और यहाँ पे 167 प्लस में है, तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लीजिए, यानी कि 120 प्लस में तो अभी से यहीं दिखा रहा है। 120 प्लस में कल जैसे मार्केट खुलेगा तो एसजीएक्स निफ्टी और भी चढ़ सकता है। आपको पता है कल जो 6:30 बजे एसजीएक्स निफ्टी खुल जाता है, उसके बाद में इसका 9:15 तक टाइम रहता है। लगभग इसके पास 3 घंटे, 3.25 घंटे का जो टाइम है दोस्तों, तो इसमें ये और भी निकल सकता है, 150 प्लस भी निकल सकता है या 200 प्लस भी निकल सकता है। तो यहाँ अभी फ़िलहाल 120 प्लस में एसजीएक्स निफ्टी। तो इस अंदाज़ से दोस्तों जो सेंसेक्स है वो लगभग 300 पॉइंट से मिनिमम से लेकर और 500 पॉइंट तक सेंसेक्स की ओपनिंग हो सकती है। और बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो 200 पॉइंट मिनिमम से और ऊपर के मैक्सिमम करूँ तो 350 पॉइंट या 400 पॉइंट तक बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ कैप अप ओपनिंग के साथ खुल सकता है। चलिए और भी यहाँ पे बेहतरीन मैं आपके साथ डाटा अपडेट मैं लेकर आया हूँ कि मार्केट कि कल ज़्यादा और ऊपर होने की संभावना क्यों खुल सकती है। यहाँ पे आपके सामने पे एक्स निफ्टी तो मैंने दिखाई दिया है कि यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल 167 प्लस में दिखा रहा है। और अपना जो निफ्टी है वो है ओनली 55 प्लस में। तो यानी कि 55 के बाद में इसने जो 3:30 बजे तक तो एक्स निफ्टी भी 55 ही था और ये भी 55 ही, हाँ 55 ही था 3:30 तक उसके बाद में। लेकिन जब जैसे ही 3:30 के बाद में 11:30 तक जो एस निफ्टी चला था, उसने फिर 120 पॉइंट और बढ़ गया ये, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आगे और आपको एक डाटा और दिखा देता हूँ, जिसके नज़रिए से यानी कि डाउ जोन्स की अपन बात करते हैं। तो डाउ जोन्स में बेहतरीन यहाँ पे उछाल है। और डाउ जोन्स का डाटा भी यानी कि ये एक काम करता है कि ग्लोबल मार्केट, आपको पता है कि अमेरिका का बाजार जो इससे पूरे ग्लोबल संकेत चलते रहते हैं और पटांग इससे चलती रहती है, तो यहाँ इफेक्ट पड़ता है। यहाँ भी काफ़ी, यहाँ पे तो डाउ जोन्स का जो इफेक्ट है दोस्तों कल के मार्केट में दिख सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स यहाँ पे 750 पॉइंट उछाल के साथ बंद हुआ है। और लगभग इसके देखें तो 3.5%, यानी कि 750 पॉइंट बहुत बेहतरीन इसमें उछाल है। इसने इसने इतिहास बनाया था एक बार गया 1080 पॉइंट का, यानी कि देख लीजिए अगर कल भी ये लगभग 850 पॉइंट चला गया था डाउ जोन्स से। उसके बाद में इसमें फिर भी 850 लगभग 100 पॉइंट इसने गंवाए हैं, तो लेकिन फिर भी 750 पॉइंट का इसने गेन किया है। तो बेहतरीन इसमें उछाल है, बेहतरीन इसकी क्लोजिंग है दोस्तों। तो डाउ जोन्स का इफेक्ट भी यहाँ पे मार्केट पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और क्रूड ऑयल्स की बात करें तो क्रूड ऑयल्स दोस्तों, यानी कि ऊपरी स्तरों से भी वो 100 रुपये टूटा है। क्रूड ऑयल्स भी ऊपरी स्तरों से 100 रुपये टूटा है, यानी कि वो बड़ा तो था 150 प्लस में, लेकिन फिर भी उस वहाँ से 100 रुपये वो टूट चुका है। तो वहाँ भी वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। और उसका चौथा इफेक्ट मैं आपको बताऊं। पहला इफेक्ट तो अपना इंडिया जो एसजेएक्स निफ्टी का मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पे 120 प्लस दिखा रहा है। दूसरा इफेक्ट मैंने डाउ जोन्स का दिखाई दिया है कि यहाँ पे देख लीजिए ये 750 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। तीसरा इफेक्ट दोस्तों मैंने आपको बताया, क्रूड ऑयल्स का जो बढ़ गया था, उसके बाद में 100 पॉइंट की उसमें गिरावट देखने को मिली। यानी कि है तो प्लस में, लेकिन 150 प्लस में चला गया था। उसके बाद में इसमें 100 पॉइंट और गिर गया ऊपरी स्तर से। चौथा पॉइंट जो मैं बताऊं आपको, जो डॉलर है वो कमज़ोर है, रुपया और वो मजबूत है दोस्तों। ये चारों इफेक्ट बेहतरीन इफेक्ट हैं, जिससे मार्केट में कल हलचल तो दिख ही रही, यहाँ पे हलचल तो हो सकती है। लेकिन जो गैप अप ओपनिंग ही है वही दोस्तों वो शुरुआत ही बेहतरीन हो सकती है। उसके बाद में मार्केट गैप अप ओपनिंग को सस्टेन करता है नहीं करता
करता है वो बात की बात है, लेकिन मेरे ख्याल से ये है कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद में थोड़ा-सा मार्केट बाहर चढ़ के और इसमें प्रॉपर्टी बुकिंग होगी, लेकिन सेकंड हाफ में फिर से मार्केट में एक उछाल देखने को मिल सकता है आपको। तो लेकिन गैप अप ओपनिंग में दोस्तों बेहतरीन गैप अप ओपनिंग हो रही है कि इससे निफ्टी को 100 पॉइंट गेन करने में भी सारा दिन का समय लग जाता है, लेकिन वो 100 पॉइंट 120 पॉइंट तो वो शुरुआत ही कर सकता है, या 150 पॉइंट तक की वो शुरुआत कर सकता है, यानी खुलते ही 150 पॉइंट, यानी 150 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। और सेंसेक्स की बात करूँ लगभग 300 से लेकर 500 पॉइंट खुलते ही वो खुल रहा है। और बैंक निफ्टी दोस्तों मैंने आपको जो टारगेट दिया था पहले 27,400, 27,800, दोबारा से फिर 27,400, दोबारा से फिर काउंट 27,400 को दोबारा से भी टारगेट दिया था। 27,400 का टारगेट आपको खुलते ही दिख सकता है, खुलते ही 27, यानी कि वो ओपनिंग इसको 27,400 के लगभग या 27,400 के ऊपर इसकी बैंक निफ्टी की ओपनिंग हो सकती है। और उसके बाद 27,800 के टारगेट भी बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग क्षेत्र में कल आपको 27,800 के टारगेट भी दिखा सकता है। यहाँ आने वाले 1-2 दिन में ही आपको 27,800 के टारगेट बैंक निफ्टी दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार यहाँ पे हो रहा है। मुझे यहाँ से 90% की एक्यूरेसी यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि बैंक निफ्टी अब आपको 27,800 के टारगेट देने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है या हो गया है। ओके दोस्तों, इसी के साथ मैं अब करता हूँ वीडियो का एंड। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि न्यू अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर आता हूँ आपके लिए लेटेस्ट अपडेट। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।